फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़नी है 41 दिन और इंशाल्लाह 41वें दिन टेस्ट करा लेना, इंशाल्लाह वो कैंसर वगैरह खत्म हो चुका होगा। लेकिन उसके साथ एक इजाफी चीज है, फजर की 2 सुन्नतों के बाद फर्जों से फर्ज पढ़ने से पहले 41 दफा सूरत फातिहा पढ़नी है। दम करें, पानी के ऊपर करें, अपने ऊपर फूंके। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, जी जी इशरत हुक्म कीजिए। मेरे अम्मी का नाम नजीरा बीबी है जी जी। और मैं काफी तकरीबन 20-25 साल से बीमार हूँ, काफी ज्यादा ऑपरेशन भी हुए हैं। और दूसरा मसला ये है कि इशरत पहले ये बताइए आप 25 साल से क्या बीमार हैं? मेरे गुर्दे भी वॉश हुए हैं, मुझे कैंसर भी था और पेंडिस भी फट गई थी, हेपेटाइटिस सी भी था। अब मैंने टेस्ट करवाए हैं तो वो दिल भी बढ़ गया, जिगर और तिली भी बढ़ गई है। अच्छा। और जब मैं बीमार ज्यादा होती हूँ तो मेरा चेहरा सारा बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। तो काफी इलाज करवाए लेकिन कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, मैं ठीक नहीं हो रही। आप मैरिड है इशरत? जी, मेरे 3 बेटे हैं। ठीक, तो ये आपको 25 साल का मामला जो है, इसका मतलब ये शादी से पहले का है? नहीं, शादी के बाद का। कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? पहली बीमारी क्या हुई? पहली बीमारी ये हुई कि मैं वो ड्रिप लगवाई थी किसी से ना। तब मेरा बच्चा छोटा सा था, कमजोरी थी महसूस हो रही, तो वो एक्सपायर थी, तब मेरे गुर्दे वॉश हुए। गुर्दे वॉश कैसे होते हैं? गुर्दे तो खुद वॉश करते हैं। गुर्दे वॉश हुए थे ना वो। इशरत, गुर्दे वॉश करने की साइंस अभी दुनिया में इजाद नहीं हुई। नहीं, वो ड्रिप की वजह से ना स्वेलिंग हो गई थी, सारे जिस्म में जहर फैल गया था। आप डायलिसिस की बात पर तो नहीं है? डायलिसिस क्या है? एक दफा हुआ जी, डायलिसिस हुआ। दफा हुए थे जी, एक दफा हुए थे 20-25 साल पहले, लेकिन उसके बाद मैं ठीक नहीं हुई। ठीक, कोई ना कोई बीमारी रहती है हर वक्त। जी। तो शौहर का क्या नाम है आपके इशरत? उसका नाम मोहम्मद रफीक। अच्छा आदमी है जी, बहुत अच्छे हैं, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ने देखो ना, एक नेमत जो दी हुई है उसको तो देखते हैं ना सामने। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं, शुक्र है। अच्छा, दूसरी बात ये जी जी जी, फरमाइए। दूसरी बात ये है कि मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा दुबई में है और 2 इधर काम करते हैं। वो 4-5 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन 30 से ज्यादा उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, तरक्की नहीं कर रहे। क्या करते हैं काम बेटे? एक वो करता है ग्राफिक डिजाइनिंग का, एक दुबई में है, वो करता है लैब में होता है जहाँ पे खजूरों के पौधे नहीं बनते। ठीक। उसका रबाब इतना गंदा है, उसे सैलरी नहीं देता टाइम से। और एक बच्चा मिल में है, अरशद मिल खुलने वाला में। बस वो उधर के उधर ही है। बच्चों के नाम बताना बेटा। एक का नाम मोहम्मद है वलीद, बड़े का। छोटे का नाम मोहम्मद वहीद, उससे छोटे का नाम मोहम्मद हसीब। नहीं, बच्चे तो तुम्हारे तीनों अच्छे हैं। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे बहुत अच्छे हैं। बस वो ये है कि तरक्की थोड़ी कर लें। आमीन आमीन आमीन। जी। अच्छा, 2 बेटों की शादी की है। अच्छा। एक की अभी रहती है। ठीक, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी बहुएं दे और अच्छे बेटों का अच्छा मुकद्दर करे इंशाअल्लाह ताला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुएं भी बहुत अच्छी हैं, बेटे भी अच्छे हैं, बस मैं बहुत बीमार रहती हूँ। आपने वजीफा तो देंगे हाफिज जी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ये जो बार बार कहती हो ना मैं बहुत बीमार हूँ, तुम ये जुमला खत्म नहीं कर सकती अपनी जिंदगी से? नहीं, मैं सबको कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। को अल्लाह से कहा करो, अल्लाह ताला तेरा कितना शुक्र है, तूने मुझे कितना अच्छा रखा हुआ है। बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात तुम्हें ना मजाक में नहीं कह रहा, ना तशबीह में कह रहा हूँ। अल्लाह ताला की जो हदीस थी ना, मैंने उसकी किताब में नफ्सियात पढ़ ली। अल्लाह ताला ने कब कहा था ये कि जैसा मुझसे गुमान करोगे मैं वैसा आऊँगा? ये कब की बात है? मैंने आज सुबह नफ्सियात की किताब में ये पढ़ा कि दिमाग जो होता है ना, दिमाग, इसको नहीं पता होता कि सच क्या है और झूठ क्या है, ये नहीं फैसला कर सकता। इसको जो कहा जाए उसको ये मान लेता है। सो इसको आप कहेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह तो ये मान लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप कहेंगे कि कितनी बेकार बात है, ये नेगेटिव चला जाएगा। आपने अपने दिमाग को अल्हम्दुलिल्लाह में, इंशाअल्लाह में, इसमें रखना है। अल्लाह ताला सेहत देगा इंशाअल्लाह ताला। दोनों वजीफे जो है ना, एक सेहत का बताइए और एक बुनियादी तौर पे वजीफे के साथ मैं इनको एक इलाज नबवी भी बताना चाहता हूँ। जी जी। बुनियादी तौर के ऊपर जो जितने भी सेहत से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो ख़ास तौर पे कैंसर, डायलिसिस, इस मकाम पे पहुंच जाए, उनके लिए एक वजीफ़ा हर बंदे ने करना है।
कई मरतबा हम ये वजीफ़ा बताते हैं तो लोग कहते हैं फिर कैंसर हॉस्पिटल बंद कर दें, आपके इतने नीचे लोग कह रहे हैं हम शफायाब हो गए हैं। ये मैं कहता हूँ वो ट्रीटमेंट जारी रखें, वो तो आप जारी रख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इसको ऐड करें। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आप इसको अपना लें। 41 अच्छा, ये जाहिल आदमी मेरी तरह के इतने हैं ना इस माशरे में, ये जितना कहा जाए कम है। भाई एक दवाई जब दर्द की आ गई थी तो दूसरी फिर आने की जरूरत क्या थी? ये कैसा आर्गुमेंट है? आप खुनसी समझते क्या होता है? खुन्स करना जो है ना, ये फू करना, ये जरूर हो, लेकिन खुदा का वास्ता है अदब के साथ। बिलाल भाई सबको कहता हूँ जितने कैंसर पेशेंट हैं मुल्क में और जितने गुर्दे के पेशेंट हैं, उनके लिए एक इलाज नबवी भी है जो इमाम इब्न क़य्यिम वगैरह ने बतलाया, और एक वजीफ़ा ये है 41 मरतबा सूरत फातिहा फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़नी है 41 दिन। और इंशाअल्लाह 41वें दिन टेस्ट करा लेना, इंशाअल्लाह वो कैंसर वगैरह खत्म हो चुका होगा। लेकिन उसके साथ एक इजाफी चीज है, फजर की 2 सुन्नतों के बाद फर्जों से फर्ज पढ़ने से पहले 41 दफा सूरत फातिहा पढ़नी है। दम करें, पानी के ऊपर करें, अपने ऊपर फूंके। दूसरी बात जो बड़ी अहम है जी, इन 41 दिनों में इन्होंने ना गोश्त खाना, ना दूध पीना है, ना दही खाना है, इन्होंने सिर्फ सब्ज चीज खानी है, सिर्फ सब्ज। उसकी वजह ये है कि ये अब असर हादर की, ये मैं इमाम इब्न क़य्यिम के दौर की 700 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। असर हादर के लोगों ने भी, मेडिसन ने ये बात साबित की है, जो कैंसर सेल नशोनुमा पाते हैं ना, जो कैंसर सेल की खुराक है वो प्रोटीन है। गुर्दे खराब होते हैं प्रोटीन से। आप अपनी खुराक से ये चीज़ें निकाल दें, पानी पिए, सब्जी और जितने खीरा टमाटर सैलड खाएं, सिर्फ 41 दिन ये दवाई समझ के कर लें। सब्ज पत्तों वाली जितनी चीजें हैं, करेले हो, पालक हो, वो खा ले। 41वें दिन इंशाल्लाह कैंसर से आप शफायाब हो जाए। अच्छा, ये जो बात बता रहे हैं ना हाफिज जी, ये आप किसी भी नेचुरोपैथी की साइट पर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको यही मिलाएगा। अब हाफिज जी ने जो बात बताई है वो एक तिब्बे नबवी से बताई है, और ये बात तिब्बे नबवी में जब आई थी उस वक्त ये हिकमत ईजाद भी नहीं हुई थी इस खित्ते के अंदर। लेकिन इसको करके देखिए, यकीन कीजिए, पाकिस्तान में शायद इसके ऊपर इतना यकीन या ईमान नहीं है। तिब्बे नबवी पे हिंदुस्तान में जितना प्रैक्टिस हो रहा है ना, आप सोच नहीं सकते। ये इलाज वहाँ पे आश्रम बने हुए हैं जो करते हैं। हमें शर्म करनी चाहिए कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, वो मैं कह रहा हूँ जब हम यही बात करते हैं, मैं कभी कह दूं ना कि जैतून का तेल इस्तेमाल करें, शहद इस्तेमाल करें, इंजीर इस्तेमाल करें, जो रसूलुल्लाह ने आम खुराक बरकतें बताई, कलमंजी इस्तेमाल करें, तो नीचे लोग ये कहते हैं फिर हम अस्पताल बंद कर देते हैं। फिर और इन लोगों ने, इंडियंस जो हैं, इन लोगों ने आश्रम जो खोले हुए हैं, ये सेमी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि ये इलाज हो रहा है, और ये इतने महंगे हैं हाफिज जी कि आप सोच नहीं सकते। ये वहाँ पे एडमिट कर लेंगे आपको, यानी कि आपने 41 दिन बताया ना, वो 41 दिन के लिए आपको एडमिट कर लेंगे। अच्छा, वो वहाँ पे आपको डाइनिंग भी देंगे, ब्रेकफास्ट भी देंगे, सारे वो कंट्रोल करके देंगे। जानी नहीं तो फिर उन्होंने कहना है आप जो है ना वो ये सिर्फ तस्बीह पढ़ें और ये खाना वाना हम देंगे 41 दिन। अच्छा, मैं ज़िम्मी तौर पे बात आई है, मैंने एक मरतबा इसी तरह कलवंजी की हदीस के बारे में गुफ्तगू की, वो 2-3 मिनट का क्लिप था। अगले दिन कालम अखबार में आ गया कि मौलवियों की बातों में आके कलवंजी ना खाना। मौलवियों की एक कालम नवीस था, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा अगर ज्यादा खाओगे ना तो घुटने पकड़े जाएंगे। मतलब कि इस तरह की लोग फिर बातें शुरू कर देते हैं। ये तो थोड़ा सा ना अक्ल के साथ भी और हया के साथ भी मेरे ख्याल में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से लोगों को या फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है।